किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या है जो पहचानने में पहले बाप की बात को सुनना, उसको पहले माया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था वो, और फिर बाद में जो है नष्टो महा स्मृति लब्धा हो गया। तो उसका टर्निंग पॉइंट क्या, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ जो मोह नष्ट हो गया? हम लोग तो अच्छा। अंधकार में आ जाएंगे, हम लोग तो महाशिवरात्रि के समय में अंधेरा में आ जाएंगे और सब कुछ बाप को भूल जाएंगे। तो ऐसा कैसे हुआ? हम्म। कैसे हुआ? आत्मा का पार्ट है उसके अंदर। नंबरवार अर्जुन है, नंबरवार मोह नष्ट होगा। जो जितना मुरलियों का ज्ञान अपने जीवन में धारण करेगा, जितना अपने आप को अर्पण में करेगा, क्या बोला कि मेरे शरण आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो पूर्ण तरीके से स्वाहा। तो जिसने जिसने जितना दाव पे लगाया, समर्पण किया, उसको उतनी विल पावर मिली और उसका मोह नष्ट हो गया, आत्मिक स्थिति की पावर मिली, देहाभिमान कट गया। जिसने जितना लगाया उसको नंबरवार प्राप्ति हो गई। मुरलिया तो सभी सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम क्या हाईएस्ट उस ईश्वर के प्रति समर्पण कर पाते हैं क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो जितना हिम्मत करता है उसको उतनी मदद मिलती है, उतना वो नष्टो मोहा बन जाता है। पहले लोहे की जंजीरें काट देता है, फिर सोने की जंजीरें भी काट देता है। वो दृश्य की बात बता रहा हूँ। वो बात क्या होगा, जो अष्टदेव भी है, कुछ सेकंड के लिए वो भी आ जाएंगे गलतफहमी में, और तो सब हाँ। अंधेरे में आ जाएंगे ही महाशिवरात्रि का समय में। हाँ, थोड़े समय के लिए तो अष्टदेव भी नीचे गिरेंगे, उनको भी माया के प्रभाव में आना ही है। तो आपका क्या प्रश्न है? ऐसा क्या सरकमस्टांसेस होगा, क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी जो सब अंधेरे में आ जाएंगे? सरकमस्टांसेस तो यही है कि बाप सामने नहीं रहेगा, अब माया फाइनल वार करेगी। अभी माया कोई बाहर से आती है क्या? ब्राह्मण परिवार के अंदर ही बैठी हुई है। जैसे शूटिंग पीरियड के अंत में 2018 में बाबा ने मुरली में बोला था, माया का फाइनल पेपर होगा और उस माया के फाइनल पेपर में अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो 2018 की नवंबर महीने की वानियां सुनिए आप। 23/11/2018, 9/11/2018, वो सारी वानियां सुनिए। उसमें क्लियर कट बताया कि क्या 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 परिवार के अंदर, जो अष्टदेवों का परिवार है उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या स्थिति परिस्थितियां हुई, और उन स्थिति परिस्थितियों तो स्थूल हुई, बाप तो गुप्त था। और ऐसी स्थिति परिस्थितियों में आपस में कलह क्लेश हो गए, टूट फूट हो गई पूरी तरीके से परिवार के अंदर। जैसे 2018 के एंडिंग में शूटिंग पीरियड में हुआ, ऐसे ही 28 के एंडिंग में शूटिंग पीरियड में फिर से होना ही है। फिर से बाबा माया ने का तो बोला फाइनल। है, बाबा ने तो बोला है कि सब मजबूरी से मिले हुए हैं, और बीके से भी बुरी हालत होगी एडवांस में, बद वो से तो बदतर हालत अभी हो रहा है। हो ही रहा है। अभी जो मधुबन में जाते हैं, वहां कितनी पालना मिल रही है, कितनी ईश्वरीय सेवाएं हो रही है।
सिर्फ भाई जी, जैसे अभी संजय का पाठ कृष्ण वाली आत्मा के लिए बताया, लेकिन मुरली जो भी आज तक मुरलियां सुनी है उसके हिसाब से मेरी बुद्धि में ये था कि राम वाली आत्मा के लिए, कि जिसकी संपूर्ण जय हो जाती है, बाबा ने मुरली में बोला, और जो दिव्य दृष्टि से देखता है। तो अभी कृष्ण वाली आत्मा को कैसे समझेंगे? अभी जो गीता की जो लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है उसमें बाबा ने रिफाइनिंग किया ना। ये जो एडवांस गीता है इसमें संजय को ब्रैकेट में सूक्ष्म शरीरधारी लिखा ना, देखा आपने लेटेस्ट गीता के क्लैरिफिकेशन में जो रिफाइनिंग की हाँ है अभी। जी, तो भाई जी लिखा तो है, लेकिन उसको कैसे टैली करेंगे? जैसे बाबा समझाते हैं, जिसकी संपूर्ण जय हुई है, राम वाली आत्मा जो दिव्य दृष्टि से देखता है, तो जहां पर अगर कृष्ण वाली आत्मा को समझते हैं तो कैसे टैली करके समझेंगे? बाबा ने बोला दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं। तो सारे पार्ट बाबा ने अपने ऊपर ले लिए। रावण भी वही है, राम भी वही है, सब कुछ वही है, अर्जुन भी वही है, कृष्ण भी वही है आकर्षण करने वाला, और संजय भी वही। एक्चुअली ये बात इस तरीके से है, संपूर्ण जय तो सारी एडी से लेके चोटी तक जितनी पावर लगाता है वो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए लगाता है। जब तक वो बच्चा बाप समान ना बन जाए तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता दुनिया के सामने। तो 2017 तक तो कृष्ण वाली आत्मा तो सूक्ष्म शरीर था, और सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश भी कर रही थी मोह के वश। मोह था या नहीं था ब्रह्मा की आत्मा में? हाँ माता जी, अपने बच्चों में जो हाँ जी। हाँ। जो आधार मूर्त आत्माएं ब्रह्म कुमारी में बैठे हुए ढेर सारे, उसमें कृष्ण वाली जो ब्रह्मा की आत्मा है उसका मोह था, इसलिए वो वहां जाती थी, गुलजार दादी में प्रवेश करती थी, अव्यक्तवाणी सुना देती थी। लेकिन 2018 में नहीं, कितना 18 जनवरी 2019 में ब्रह्मा की जो आत्मा है उसके 50 साल जो है वो जो 50 साल जो है वो पूरे हो जाते हैं। 1969 18 जनवरी 1969 से लेके 18 जनवरी 2019 तक 50 साल। और ब्रह्मा के आत्मा के ये 50 साल कम पूरे हो जाते तो उसका सूक्ष्म शरीर खलास होके उसकी जो बीज रूपी स्टेज में वो शंकर का शरीर जो है उसका पार्टनर बन जाता है, पूरा भागीदार बन जाता है। वो शरीर का वो शरीर वो खुद ही इस्तेमाल करना चालू कर देता है जब बीज रूपी अवस्था हो जाती है उसकी। तो उसका मोह नष्ट हो गया, गुलजार दादी में जाना बंद कर दिया, अपनी बीज रूपी अवस्था को प्राप्त कर लिया। और 2000 बाबा ने बोला 2028 तक वो आत्मा इस बात को भी एक्सेप्ट करेगी कि गीता का भगवान मैं नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, और संपूर्ण तरीके से उसकी जय हो जाएगी ना। वो सूक्ष्म शरीरधारी है, वो संपूर्ण रूप से जय पाता है। बाप तो निराकार स्टेज में टिका हुआ है बीज रूपी अवस्था में पहले से ही। उसको मुख्य काम है बच्चे को बनाना, बच्चा बन गया, अष्टदेव 2018 में बाप समान बन गए, बाप का काम खत्म। तो संजय इस संदर्भ में आप कृष्ण के लिए भी लागू कर सकते हैं। इसलिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज शिव, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, सॉरी नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण।
कृष्ण वाली आत्मा भले अलग है, लेकिन शरीर का तो उसी शरीर के द्वारा वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। इसलिए बोला है शिव जयंती सो गीता जयंती स कृष्ण जयंती। कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे दिखाया, और जो शिव की जयंती है वो भी रात को 12 बजे मनाते हैं। लेकिन राम की जो जन्मदिन है वो दोपहर को 12 बजे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान सूर्य दुनिया के सामने पूरा प्रत्यक्ष हो जाता है, तब जाके राम प्रजापिता जो है वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। बाकी पहले पहले बच्चे को प्रत्यक्ष करते हैं। सन शोज फादर, फादर शोज सन। जो बड़ा होता है वो अपने आप को गुप्त रखता है, खुद बाद में प्रत्यक्ष होता है, पहले बच्चे को प्रत्यक्ष कर देता है। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो संपूर्ण जीत पाती है मोह के ऊपर, उसका मोह नष्ट हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में संजय बोल सकते हैं। तो भाई जी मेरा भी एक प्रश्न था, तो इसमें धृतराष्ट्र कौन हुआ? धृतराष्ट्र कौन हुआ? जिसने अन्यायपूर्वक सारी धन संपत्ति राष्ट्र की। ब्रह्मा बाबा ही होता है ना, ब्रह्मा यहाँ तो बाबा ब्रह्मा को तो बाबा ही है। शरीर है ही नहीं ना, तो चैतन्य पाठधारी कोई होना चाहिए ना। तो चैतन्य पाठधारी कौन है अभी, जिसने सारी राष्ट्र की धन संपत्ति अन्यायपूर्वक अपने अंडर द कंट्रोल कर ली है? कौन है? थर्ड विद्या, कोकिला बहन, विद्या बहन। माया। हाँ, विद्या बहन, विद्या वही बहन। माया बेटी। उसको गांधारी भी बोला है, चाहे गांधारी को हो चाहे धृतराष्ट्र को हो। चोले से अगर स्त्री है तो गांधारी की उपमा दे दो, लेकिन तीसरे नंबर का पूर्वज माना, सृष्टि का तीसरे नंबर का पुरुष है। पुरुष माना आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस। तीसरे नंबर का पुरुष है सृष्टि का। भले चोला स्त्री का हो तो धृतराष्ट्र की उपमा भी दे सकते हैं। बाप गुप्त होने के बाद माया बेटी को अंदर इच्छा होती है कि मेरा ये यज्ञ का सारा कारोबार, ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय मेरे अंडर द कंट्रोल चले। बाप गुप्त होता है तो 8 बच्चों को बराबर प्रॉपर्टी बांट देता है। अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाते हैं, 8 बाप समान बन जाते हैं, तो 8 का अधिकार है। माया बेटी नहीं चाहती। अभी 8 बेटों में एक बेटा समझो बाप गुप्त हो गया, खुदा न खास्ता तीर्थ यात्रा में चला गया, तो उसके 8 बेटे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो सबसे जो हिंसक है, जो राक्षसी वृत्ति का है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो तीसरे नंबर का है। वो सबको दबा रहा है, मेरे अंडर द कंट्रोल चलो, जबकि सबका समान अधिकार है। तो परिवार में बाप गुप्त होने के बाद बैलेंस रखने के लिए उस तीसरे का भी कोई काट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विष से विष मारा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है। तो वो तीसरे नंबर का बैलेंस 5वां नंबर है, उसको बैलेंस में रखने के लिए। तो वही धृतराष्ट्र का पाठधारी है, तीसरा नंबर का पूर्वज, जिसने जैसे प्रकाशमणि दादी ने क्या किया, जैसे ही ओम राधे मम्मा शरीर को छोड़ गई, सारा अपने अंडर द कंट्रोल ले लिया। फिर ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, सारा का सारा यज्ञ अपने अंडर द कंट्रोल ले लिया और हिटलर शाही चलाना चालू कर दिया, सबको अपने तरीके से चलाना चालू कर दिया। और मुरली में बोला है जैसे ही द्वापर आता है तो इब्राहिम क्या करता है, सबसे पहले पहले अपने अपने प्रोविंस अलग कर देते हैं। तो जो द्वापर माना 2 पूर्व माना परिवार के अंदर द्वैत पैदा करने का सबसे पहला शूटिंग
इस्लाम धर्म करता है इब्राहिम, तो उसका पूर्वज नहीं करेगा? एडवांस ज्ञान में जब बाप गुप्त हो जाता है 2017-18 में, तो उसका पूर्वज जो है इस्लाम धर्म का, इब्राहिम का, वो वही कार्य करता है। तो अन्याय पूर्वक इस्लामियों में होती है छीना झपटी, दूसरों का जो दूसरा काम कर रहा है, जिसको बाबा ने जो काम दिया है उसका भी कार्य क्षेत्र वो छीना झपटी कर लेगा, उसको भी अपने अंडर दी कंट्रोल चलाने की कोशिश करेगा, सबको अपने अंडर दी। फाइनेंस का जो काम है उसमें योगिनी माँ को पूछ कर ही करने के लिए बोला था तीसरे नंबर के पूर्वज को, लेकिन योगिनी माँ तो क्षत्रियत्व है ही नहीं, देवता गुण है, वशिष्ठ ब्राह्मणत्व है। तो तीसरे नंबर के पूर्वज ने सारा छीना झपटी कर लिया, अपने अंडर दी कंट्रोल कर दिया, उसको बताना भी छोड़ दिया और ये चुपचाप रह गए। तो धृतराष्ट्र हुआ या नहीं अन्याय पूर्वक, जिसने सारी धन संपत्ति अपने अंडर दी कंट्रोल कर ली, और अंधा है, ज्ञान का अंधा है। एडवांस ज्ञान में भी अष्टदेव में अगर कंपेयर करेंगे तो भैंस बुद्धि है, इतना ज्ञान टिकता नहीं है बुद्धि में, इसलिए धर्मराज को भैंसों के ऊपर सवार कर दिया। तो ज्ञान का अंधा हुआ ना, किससे कंपैरिजन किया? अष्टदेव में कंपैरिजन किया। जो एडवांस ज्ञान की गहराई है उसको नहीं समझ पाता है। हाँ, धारणा अच्छी है, जितना ज्ञान समझता है उतना ज्ञान अच्छे से अपने जीवन में धारण कर लेता है, लेकिन ज्ञान की गहराई ने समझने के कारण भैंस बुद्धि है, इसलिए अंधा है धृतराष्ट्र। या कहो गांधारी ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, नाटक कर रही है, उसको पता है अरे वो पांचवा जो है वो काम तो अच्छा कर रहा है ईश्वरीय सेवा का, जो भी कर रहा है वो अच्छा ईश्वरीय सेवा कर रहा है, लेकिन कई मेरी बादशाही, मेरी राजाई खंडित ना हो जाए इसकी वजह से, इसलिए जानबूझ के आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी हुई है और विरोधाभास करती जाती है, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है, जो सच्चाई से कार्य कर रहा है उसको करने नहीं देती है, अड़ियल मिस जिद का पार्ट बजाती है, अड़ियल मिस जिद का पार्ट, जिसकी यादगार में जामा मस्जिद नाम पड़ गया और विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तो धृतराष्ट्र भी है, गांधारी भी है, माया भी है, मस्जिद भी है, कई नाम है। ठीक है, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि टू मैनी क्वींस का फाका हो जाएगा, है ना। हाँ। तो अनेक रानियों में बुद्धि चली जाती है, तो फिर वो राजा राज्य कैसे कर पाएगा, ऐसे बोला है। तो ये जो बात, क्या ये 5वें नंबर के ऊपर भी लागू होती है क्या, पूर्वज पे? बाबा ने मुरली में बोला है टू मेनी क्वींस का पहाका, तो बाबा ने उस महावाक्य में ये भी बोला, अरे अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया बाबा ने? तो बाबा ने तो इशारा दे ही दिया, ये बात ही लागू होती है क्रिश्चियंस के ऊपर। क्रिश्चियंस में भी जो बाहर की दुनिया में उनका बाप है आधार मूर्त, और उनका भी कोई बाप होगा वो है बीज रूप में, और उनका भी कोई बाप होगा वो होगा पूर्वज, तो उसके ऊपर क्यों नहीं लागू होगी? तो उसके ऊपर तो क्रिश्चियंस पहले लागू होगी। तो ज्यादा से ज्यादा तलाक भी तो क्रिश्चियंस ने दिखाए हैं ना, कि उनके सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। अरे कोई भी धर्म पिता जब धर्म स्थापन करता है उसके रहते रहते वो धर्म पतन में है, पतन में है, अंत में, शुरू में नहीं जाता है। जब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई 2000 साल पहले, तब थोड़ी तलाक होते थे। अगर यूरोप में भी जो अलग अलग कंट्रीज है उसमें कुछ कुछ देशों में इतनी अति में,
अव्यभिचार की संकल्पना है उनमें। वो एक भाई आया था, कहाँ का, बल्गेरिया का, क्या नाम है उसका, एंड्रू भाई, इधर अपना पीबीके में आता है, सेवा करने आता है, दिल्ली में आता है बीच बीच। वो बोला हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। और एक भाई आया था ऑस्ट्रेलिया का, बेन भाई, बेन भाई को पूछा, वो बोला कि हाँ रोज चेंज होते, आज एक के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। ऑस्ट्रेलिया के भाई ने ये जवाब दिया। और बल्गेरिया का भाई बोला हमारे यहाँ तो होता नहीं है। मैं बोला ये यूरोप की कंट्री है आपकी? बोला हाँ यूरोप की कंट्री है। बोला सब जगह सेम नहीं है अमोल भाई, बोला सब जगह सेम नहीं होता है। तो लास्ट में जाके नीचे गिरे, व्यभिचारी बन गए। जब धर्म का धर्म पिता होता है तब थोड़ी पतन होता है। वैसे ही जो शूटिंग पीरियड में जो मुखिया है वो जब तक सामने है तब तक पूरा पतन नहीं हो पाता है। मुखिया बाजू में हो गया और ढेर की ढेर संख्या बढ़ गई। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वृक्ष बड़ा हो जाता है, तब ये सारा व्यभिचार फैल जाता है। क्या व्यभिचार भारत में नहीं फैला? राजाएं भी ढेर सारी रानियां रखने लगे। द्वापार के बाद, द्वापार के अंत से ही आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने पवित्रता का ज्ञान सुनाया, तब जाके राजाओं ने संन्यास ले लिया, रानियों को छोड़ दिया। तो व्यभिचार तो भारत के राजाओं में भी फैला। हर एक धर्म अपनी शुरू की अवस्था में सतो प्रधान होता है, फिर धीरे 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 उसकी धारणाएं कम हो जाती है। शूटिंग पीरियड में शूटिंग तो होता है, लेकिन जैसे बाप विदेशी बन के आए वैसे अष्टदेव भी डबल विदेशी है। हाँ जी भाई जी। और दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ओम शांति भाई जी, अभी पहले पहले ब्रह्मा बाबा का नष्टोमोह सूक्ष्म शरीर धारणा करने के बाद भी वो मोह नहीं छोड़ सके ना, अंत में वो कैसा छूट गया? उनका जीवन का काल कंप्लीट हो गया, इसीलिए वो बीज रूप बन गया क्या? हेलो हेलो भाई जी। नहीं नहीं, राम वाली आत्मा में शंकर में प्रवेश करके ज्ञान ले रहा है ना। हाँ जी, लगातार सालों साल, हाँ और जी, हाँ जी, एडवांस ज्ञान भी मिल रही है। और दूसरी बात, जो राम की आत्मा की जो बीजरूपी स्टेज है निराकारी, उसका संकरण भी लग रहा है। तो संकरण लग रही, लगते हाँ लगते 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 उसका हाँ, सूक्ष्म शरीर का भान खत्म हो गया और बीजरूपी अवस्था बन गई। ऐसा वो हर एक को ऐसा ही होते हैं। किसी के ऊपर मोह है तो ब्रह्मा बाबा का तो राम वाली आत्मा मिला, और बाकी नंबरवार ऐसा होता है क्या? सभी को तो मिलना नहीं मिलना पता नहीं है ना। हाँ, तो सभी को तो मिल रहा है ना, बाबा तो मिला हुआ है ना सभी को, शिव बाबा। बाबा का बच्चे बनने लोगों को तो नंबरवार मिलता है, लेकिन बाकी लोग को ऐसा ही क्या होता है, ऐसा सूक्ष्म धारण करके मोह हुआ तो फिर जन्म नहीं लेते वो लोग। हाँ, जो ब्रह्म कुमारी में शरीर छोड़ रहे हैं, उन्होंने अधूरा जी लक्ष्य दिया है ना। उन्होंने जी जीवन में जी, अधूरा लक्ष्य लिया कि हम तो सतयुग में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हाँ जी, इसी शरीर से नर से नारायण बनेंगे, ये लक्ष्य तो नहीं लिया। तो उसकी हाँ वजह जी, से उनको पुनर्जन्म मिलता नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है। फिर सूक्ष्म शरीर से जब भटकते हैं तब उनको पता चल जाता है, अरे हम हमारे भी बाप है, इधर एडवांस ज्ञान, गहरा ज्ञान चल रहा है। आके ये जो बीज रूप आत्मा है उनके शरीरों में प्रवेश करके प्रवेश चुपचाप करके पढ़ के, ज्ञान हाँ जी, सुनना हाँ चालू जी, कर देते हैं। इसलिए कभी हाँ कभी जी, आपको नींद आ जाती है क्लास सुनते सुनते, तो ये बच्चा आके प्रवेश करता है। हाँ तो जी, अभी उसका लिंक जो, मिल गया। आप बोल रहे ना, हाँ करेक्ट। हाँ क्लास में नींद में ऐसा ऐसा करते तब कोई प्रवेश किया बोल के बोलते रहते ना, ये अभी लिंक मिल गया। थैंक यू बाबा। हाँ। इसीलिए इसलिए इस्लामी लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं।
कौन से धर्म को नहीं मानते? इस्लाम धर्म वाले पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको ये लोग जो बेसिक वाले लोग का शरीर छूट रहा है, पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। हाँ हाँ जी। देखिए, बाबा बोलते हैं कि जब रुद्रमाला विजयमाला में ऐड होगी तो जो पहला है सूर्यवंश ज्ञान सूर्य बाप, उसके साथ सहयोगिनी शक्ति जो है वो चंद्रवंशी है। ऐसे चंद्रवंशी जो सेकंड मन का है रुद्रमाला का, उसके साथ उधर से इस्लाम धर्म की, बौद्ध धर्म के साथ क्रिश्चियन धर्म की, तो लास्ट में जो आर्य समाज आता है उसके साथ फिर उसकी सहयोगिनी शक्ति क्या नास्तिक की कैसे टैली करेंगे? लास्ट वाले के साथ कौन होगा? नास्तिक उधर भी होगा ना, नास्तिक मन का फिर? नहीं, जैसे सूर्यवंशी जैसे इधर बाबा है राम वाली आत्मा के साथ नहीं, वो तो समझ गया, वो समझ गया, मैंने जवाब भी दे दिया आपको। विजयमाला में होगा ना नास्तिक, विजयमाला में नास्तिक नहीं होगा क्या? यहाँ नास्तिक होता है तो वहां भी नास्तिक होगा। नहीं तो नास्तिक के साथ नहीं ना, इधर आर्य समाजी के साथ नास्तिक की बनेगी ना पेयर फिर। हाँ हाँ ना, हाँ बोला ना, फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं। विजयमाला में नास्तिक होगा ना, यहाँ के आर्य समाजी की नास्तिक से बनेगी, विजयमाला के नास्तिक से। तो प्रॉब्लम क्या है? ये कि अष्टदेवों में फिर आर्य समाजी का जो अष्टदेव है उसके साथ उसकी सहयोगिनी शक्ति नास्तिक धर्म की। अरे माता जी, वो खुद ही नास्तिक है, आर्य समाजी। बाबा ने बोला है ये जो आर्य समाजी है ना, ये ही सबको नास्तिक बनाता है। आप बोलेंगे कैसे बनाता है, पता है आपको? बाबा ने आर्य समाजी का जो मन का है उसको वैल्यूलेस बनाया, बोला है वैल्यूलेस। दूसरे अष्टदेव की वैल्यू दिखाने के लिए उसको रखा हुआ है, नौवा बोला है उसको। हाँ जी। और उसके लिए बोला है बाबा ने, वो चाहे तो सबको नास्तिक बना दे। तो ऐसा कोई पाठधारी यज्ञ के अंदर है जिसको हम जानते भी है, और उसको ज्ञान की, बाबा के ऊपर की कुछ बातों का ऐसा चीज है उसके अंदर नास्तिकता, जो उसके सहयोग में आए, कनेक्शन में आए उन भाइयों को उसने पूरी तरीके से उनके बुद्धि में ये चीजें डाल दी, और वो भाई अच्छे ज्ञान में चलने वाले पूरी नास्तिक जैसे हो गए। तो आर्य सामाजिक तो खुद ही नास्तिक है, नास्तिकों का बाप है, उसी से नास्तिकता निकलती है एक्चुअली। अर्ध नास्तिक है वो, हाँ जी। उसी से नास्तिकता निकलती है, वही नास्तिक बनाता है सबको। और उसका शूटिंग भी वो वही करता है ब्राह्मणों की दुनिया में, प्रैक्टिकल होता है ये सारा काम, और हुआ है ऑलरेडी, ये काम हो चुका है। उसने नास्तिक बनाया भी है अपना संग का रंग लगा के। भाई जी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाबा के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी बलिहारी है, तो ये बात अष्टदेवों के ऊपर भी लागू होती है क्या? 100% अष्टदेव के ऊपर लागू होती है, नहीं होती है पता नहीं, लेकिन कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, 5वें नंबर के ऊपर तो जरूर लागू होती है। उसके अंदर तो यही भरा हुआ है कि जो उसका काम करके दिखाए ना, वही उसके अंदर के प्यार का हकदार है, और बाकी के लोगों को तो बाहर का प्यार तो दे देगा। इसलिए बाबा ने बोला कि ये ना, सावरकर जब आया ब्रह्मा बाबा के पास, तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत आओ भगत की, आ जाओ, बहुत मान सम्मान दिया, और जैसे ही वो चला गया तो बोला ये थोड़ी स्वर्ग में आएगा। तो डिप्लोमेटिक थे ब्रह्मा बाबा, 4 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसे तैसे में जाओ। बड़ा भय तो क्या भय, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को न मिलती छाया, फल लागे अति दूर। तो ईश्वरीय कार्य करते करते ऐसे कई आते हैं जो दिखावे के लिए, समझ में आता है कि सहयोगी इतने तो बन नहीं रहे, ईश्वरीय सेवा तो इतनी कर नहीं रहे, जितना साथ देना है दे नहीं रहे, तो उनको दिखावे का प्यार देना पड़ता है।
अंदर का प्यार तो उनको रहता है जिनसे बातें भी कम होती है, जो काम में ही लगे हुए हैं, जो संकल्प है ईश्वरीय सेवा का उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनसे अंदर का प्यार है 100% लागू होती है। सारे हाँ जी अष्टदेव का तो पता नहीं है, उसके लिए तो लागू होती ही होती है। जी ठीक है भाई जी। अच्छा एक सवाल और था कि नवग्रह का जो पाठ है वो प्रैक्टिकली कैसे चलेगा, यानी कि 2028 जब अष्टदेव संपन्न हो जाएंगे ना उसके बाद कैसे नवग्रह का पाठ प्रैक्टिकल कैसे चलेगा? ग्रह माना परिवार, तो ग्रह कैसे बनता है? माता पिता और बच्चे, घर परिवार बनता है। तो अष्टदेव आत्मा है और अष्टरतन है शरीर, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? बाप। और माता कौन है? जो आधार मूर्त है उस धर्म का, वो हो गई माता। और ऊपर से जो सूक्ष्म बीज प्रवेश करता है जैसे क्राइस्ट, वो हो गया बच्चा। तो 28 के बाद जो अष्टदेव वाला पाठधारी है वो संपन्न अवस्था होने के बाद वो प्रवेश करेगा मन बुद्धि से। जो अष्टरत्न का पाठधारी है उसमें प्रवेश करेगा, उसके द्वारा सेवा का काम कराएगा। भाई जी लेकिन आधार मूर्त जो है ना उसका तो शरीर ही नहीं है, तो फिर वो माता कैसे बनेगी, मतलब कैसे पालना देगी वो? अरे शरीर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं प्रवेश करके माता बनेगी ना, इसी पाठधारी में। जैसे जगदम्बा है, ब्रह्मा की आत्मा जो कृष्ण की आत्मा है, ये प्रवेश करती है नहीं करती जगदम्बा में? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो माता का पाठ मतलब बजाता है। रत्नों में प्रवेश करेगी ना फिर? नहीं, अरे अष्ट जगदम्बा भी तो रत्न, रतन में आते हैं ना। जगदम्बा, अरे उसमें अष्ट रतन जो है वो स्वयं, उसका पहले वाले का एग्जाम्पल ही छोड़ दो आप, उसमें अष्ट रतन वो स्वयं अष्ट देव में भी पहला है, अष्ट रतन में भी वो पहला है। बाप, प्रजापिता पहला रतन है, पहला देव है। तो उसकी सहयोगिनी कौन बनती है? जगदम्बा। तो वो सूर्यवंशी, जगदम्बा चंद्रवंशी। तो वैसे ही क्या जगदम्बा उसके 12 के ग्रुप में है क्या? नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो क्रिश्चियन वंशी के बाद कौन सा वंश आता है? सन्यास। क्या आता है? सन्यास हाँ आता है ना। सन्यासी, हाँ जी हाँ जी। तो जब 108 की माला बनती है तो कुछ मन के 54 मन के जो है लेफ्ट लेफ्ट में आएंगे, 54 मन के राइट में आएंगे। तो इस्लामी के पैरेलल राइट में कौन होंगे? बौद्धि। सूर्यवंश के पैरेलल राइट में होंगे चंद्रवंशी। माला समझ में आ रही है? माला इधर 54 मन के लेफ्ट साइड में, 54 मन के राइट साइड में। तो पहले सूर्यवंशी, फिर इस्लाम वंशी, फिर क्रिश्चियन वंशी, फिर मुस्लिम। तो सूर्यवंशी के पैरेलल ऊपर चंद्रवंशी रहेंगे, फिर इस्लाम वंशी के पैरेलल कौन रहेंगे? बौद्धि वंशी रहेंगे। क्रिश्चियन वंशियों के पैरेलल सन्यासी रहेंगे। उधर राइटिस्ट, इधर लेफ्टिस्ट। तो
उनके वो सहयोगिनी मन के है। तो जो संन्यास धर्म का 108 की माला में जो संन्यास धर्म का जो मुखिया है वही सहयोगिनी शक्ति होगी उसकी। उस सहयोगिनी शक्ति में वो जो आधार मूर्त है वो प्रवेश करेगा और माता का पाठ बजाएगा। क्योंकि जो माता होती है ना वो राइटिस्ट होनी चाहिए, राइटिस्ट धर्मों की। माता का पाठ बजाएगा। तो संन्यास 108 की माला में जैसे जगदम्बा चंद्रवंश में मुखिया है, वैसे संन्यास धर्म का भी कोई मुखिया होगा, वो सहयोगी नहीं बनेगी। तो रत्नों में से होगा ना भाई जी, वो मैं ये पूछ रही थी, या 108 की माला में जैसे आप बोल रहे हैं रत्नों में से होगा ना वो? क्योंकि कई कई बाबा ने बोला है जगदम्बा को रतन, कई कई बाबा ने ये बोला है कि जो रतन होते हैं वो तो उनको बोला है वो तो पुरुष होते हैं सारे के सारे चोले से। तो हो सकता है रतन भी। ठीक है भाई जी। अच्छा और भाई जी, माता इस सृष्टि पर सदाकाल एक शिव बाबा ही है ना, तो कैसे है सदाकाल वो? क्योंकि शिव बाबा मतलब साकार और निराकार के मेल को बोलते हैं ना बाबा, तो मतलब तो सदाकाल कैसे कायम है? सदाकाल ऐसे कायम है। शिव तो संगम युग में आता है, प्रवेश करता है राम वाली आत्मा में, तो शिव तो दिखाई देता ही नहीं है, उसका ज्ञान दिखाई देता है, वो तो बिंदी है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो शिव समान बन जाता है, तो वही भगवान बन जाता है, भगवान भगवती के पाठधारी। तो जो भगवान बन जाता है नारायण और वो लक्ष्मी, तो दुनिया की नजर में वही शिव बाबा का पाठधारी है। इसलिए बोला है मैं ना पूज्य बनता हूं ना पुजारी बनता हूं। तो शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। तो जो सदा कायम जो है शिव बाबा, जो उसके समान बनता है 100%, वो सदा कायम है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युगों में जन्म मरण के चक्र में आती है राम की आत्मा, और विधर्मियों से टकराती रहती है। दूसरे धर्मों में नीचे गिरती है क्या वो? नहीं। अंतिम अंतिम जन्म तक वो एक ही आत्मा ऐसी है, पक्की सूर्यवंशी बनी रहती है। अष्टदेव भी लास्ट के जन्म में उनको ऊपर दूसरे दूसरे धर्म का छिलका चढ़ जाता है। तो इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। कायम किस बात में कायम? अपने धर्म में, ज्ञान में। हाँ, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। कभी कन्वर्ट नहीं होता है, कभी दूसरा धर्म का संस्कार नहीं आता है उसके अंदर। पतित भी बनेगा, कामी भी बनेगा, लेकिन फिर भी सनातन धर्म के संस्कारों के ऊपर पक्का रहता है लास्ट तक, सूर्यवंशी के। तो इसलिए और वो भाई सदा। जी 100% सच्चाई की शक्ति भी होती है ना उनमें शिव समान, हाँ वो जी, अंत हाँ तक जी। कायम रहे। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना सच्चाई, सत्य, अंत तक टिका रहता है, टकराता रहता है विधर्मियों से। अंतिम जन्म में तो बाबा अष्टदेव भी। मुरली में बोलते हैं ना कि तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो और बाप सिर्फ त्रिकालदर्शी, तो कैसे है?
तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो, और बाप क्या है? त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी। मास्टर का अर्थ बाबा ने बोला प्रैक्टिकल, माना बाप त्रिकालदर्शी है। मुरलियों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया पूरा, वर्तमान भूत भविष्य। शिव ने ज्ञान तो दिया, लेकिन उस ज्ञान को समझ के प्रैक्टिकल करने वाले जो है उसके अनुसार वो बच्चे हैं नंबरवार। उसमें राम की आत्मा भी आ गई, सारे आ गए। तो मास्टर त्रिकालदर्शी माना प्रैक्टिकल। जैसे पता है कि 2018 में ऐसा 8 सीट पे सेट होते हैं, 2028 में बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होने वाला है, ज्ञान के आधार से बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। जो बीज रूपी आत्मा है उनकी और आधार मूर्तों के बीच में बड़ी भारी युद्ध होने वाली है। तो पहले से आगे का भविष्य का ज्ञान है या नहीं है बच्चों में? हाँ जी। तो उसके लिए प्रिपरेशन प्रैक्टिकल कर रहे हैं या नहीं मास्टर त्रिकालदर्शी? उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, ये बात तुम सुप्रीम कोर्ट में साबित करोगे। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बात तुम साबित करोगे। तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं त्रिकालदर्शी बनकर। भविष्य की चीजों को पहले से पता होने के कारण उसके अनुसार पुरुषार्थ करके उससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। जी भाई जी। अच्छा भाई जी, ऐसे अष्टदेवों के परिवार वाले जो है ना, वो उनसे बोलेंगे कि तुम्हें माता च पिता त्वमेव। तो जो पुरुष चोलाधारी मड़का है, उसके लिए माता वाली बात कैसे लागू होगी? क्यों क्यों नहीं होगी? जो 12 उसके सबसे ज्यादा सहयोग देने वाले हैं, वो 12 जो है उनको पूछो, कभी न कभी उनको ये भी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये जो मुखिया है हमारा, इसके अंदर माता भी छुपी हुई है। माता क्या करती है? उसमें मातृत्व की भावना रहती है अपने बच्चों के प्रति। सबसे ज्यादा उनका पालन पोषण, उनकी केयर टेकिंग एटीट्यूड रहेगी। उनका शरीर बीमार है, उनको कोई समस्या है, तो सबसे ज्यादा बुद्धि में उस माता के बच्चे के प्रति चलेगा। बच्चा एडमिट हो गया तो रात भर सोती है क्या? खाना भी नहीं खाती है। तो सारी बुद्धि बच्चे में लगी रहेगी। बाप और ब्रह्म का पाठ बजाता है। बाप सिर्फ बाप रहेगा तो वो भगवान का पाठधारी बन जाएगा? नहीं, उसको माता बनना पड़े ड्रामा प्लान शूटिंग पीरियड में। वैसे नंबरवार जो अपने अपने परिवार की रचना कर रहे अष्टदेव, उनको बाप भी बनना पड़े, माता भी बनना पड़े। तो जो होंगे उसके नजदीक वो अनुभव करेंगे। कोई करेंगे, कोई नहीं करेंगे। कोई कर रहे होंगे, कोई भविष्य में करेंगे। तो माता का पाठ भी बजाना पड़े। परिवार की रचना, माता पिता सब कुछ बनना पड़ता है। एड़ी से लेके चोटी तक पावर लगानी पड़ती है। अच्छा भाई जी, जैसे कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है ना, तो जैसे बाबा जिन आत्माओं के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, वही उनको छोड़कर चले गए। तो ये जो 5th नंबर का मड़का है, इसके ऊपर भी यही बात लागू होगी क्या? नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितना मजबूत झाड़ बना है, उसमें कौन कितना पक्का है? हाँ जी, हाँ जी, लागू होगी ना। बाबा के ग्रुप में स्थापनाकारी, पालनाकारी, विनाशकारी थे। वैसे हर एक अष्टदेव का जो 12 का ग्रुप है उसमें 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी और 4 विनाशकारी। जो लास्ट के 4 मन के रहेंगे उनका काम ही होगा विनाश करने का, नष्ट करने का। वो भी नजर में होंगे उसके, फिर भी वो थोड़ी उनको ठुकरा देता है।
लालने के पाँव पालने में ही नजर आते हैं कि कौन धोखा देने वाला है, तो कौन फारकती देने वाला है, कौन डिवोर्स दे के भाग जाने वाला है। तो वो जो जो नष्टदेह में आने वाले हैं आपके, वो अब मतलब तोड़ने का काम कर रहे होंगे ना आत्माओं को फिर? किसके नष्ट देव में आने वाले? मतलब आप जो पांचवा मणका उसके बारे में जो आने वाले हैं ना, लास्ट के जो 4, तो हाँ वो तोड़ने का काम कर रहे होंगे ना फिर? हाँ, कर भी रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे, कोई आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे जाके। उनके अंदर बीज तो कहीं ना कहीं संकल्पों का पड़ा हुआ है, जब उचित समय आएगा तो वो फलीभूत हो जाएगा। जो लास्ट क्राइस्ट को किसने पकड़ा दिया? लास्ट सपर 12 के 12 उसके मौजूद रहते हैं, 12 उसके जो शिष्य रहते हैं, फॉलोवर्स रहते हैं क्राइस्ट के, और उसको पता रहता है जब सारे इकट्ठा खाना खाते लास्ट सपर, उसको पता रहता है जो लास्ट वाला है, जुडास नाम रहता है उसका, जुडास, यही मुझे पकड़वाने वाला है, एकदम क्लियर रहता है उसको। लेकिन फिर भी वो थोड़ी उसको भगा देता है या उससे भागता है। और जब जुडास के अंदर कोई इविल सोल प्रवेश करके वो यहूदी धर्मगुरुओं से जाके मिलता है और राजा के सैनिकों को लेके क्राइस्ट का ठिकाना बना बता देता है, क्राइस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं और सूली पे ठोक के मार देते हैं। बाद में जुडास को जब एहसास होता है तो जुडास सुसाइड कर लेता है, ऐसे बताया गया। ये इविल सोल्स प्रवेश करके काम कराएगी, जिसके अंदर जैसा संकल्पों का बीज रहेगा, जैसे वाइब्रेशन रहेगी, उसका इस्तेमाल वैसे ही होगा। इसलिए बाबा ने बोला है, तो नास्तिक जो है ना, उसको बाबा क्या करते हैं, हमेशा नजदीक रखते हैं दूसरों के मुकाबले। इसलिए भारत की दोस्ती रशिया से है, देखना अभी भी, क्योंकि पता है भाई ये नास्तिक है, दिमाग खराब हो गया, विनाश कर देगा पूरा, इसलिए इसको नजदीक रखो औरों के मुकाबले। तो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके नाज नखरे ज्यादा बाप सहन कर लेता है। कभी नाक में उंगली डाल देगा, कभी गाल जोर से खींच लेगा, कभी कान खींच लेगा, कुछ भी कर लेगा, कभी मूछ खींच लेगा। बोलता है चलो ठीक है भाई। नास्तिक जो है सबसे मोटी जड़ है, उसको हमेशा नजदीक रखता है बात। तो अभी नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती है ना व्लादिमीर पुतिन से, रशिया है या नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। रशिया का प्रेसिडेंट नास्तिक। अच्छा जो भाई जी, शंकर की जटा पर जो मड़के दिखाते हैं ना, हाँ, वो 12 दिखाते हैं ना, 12 मड़के दिखाते हैं ना, हाँ जी, तो शंकर तो पुरुषार्थी है ना, फिर कैसे शंकर दिखाते की जटा पे 12 नहीं दिखाते, 8 दिखाते, सिर्फ हैं? 8 की माला है, 8 को सर पे चढ़ा के रखा है, उन 4 को थोड़ी सर पे चढ़ा के रखा है। प्रश्न क्या था आपका? मेरा नहीं था, किसी और का सवाल है भाई जी। हाँ, क्या क्या? यही है कि शंकर की जटा पर 12 मणके दिखाते हैं ना। 12 नहीं, 8 है। पहले प्रश्न को हाँ, करेक्ट कीजिए। हाँ, तो तो आगे। शंकर पुरुषार्थी है ना, फिर कैसे दिखाते? शंकर पुरुषार्थी है? शंकर तो पुरुषार्थी रूप है ना, हाँ, ऐसे पूछा है। अरे तो भाई फिर वो कैसे? नारायण बनने वाला नहीं है क्या? वो सीट पे सेट हुआ नहीं है क्या? 76 में ही सीट पे सेट हो गया कि मैं नारायण, और उस नशे, वो जो नारायणी नशा है उसका, उसी से इतना बड़ा संगठन बना हुआ है। पुरुषार्थी तो पुरुषार्थियों में सबसे हाईएस्ट नंबर है या द्वितीय नंबर है? सबसे हाईएस्ट नंबर है वो।
क्लास का मॉनिटर, क्लास का सबसे नंबर 1 है, तो फिर वो अपनी सिलेक्ट कर लेता है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये रहेगा, वो रहेगा। देखता है सबसे काबिल कौन है और उन 8 को अपने सर पे बिठा के रखता है। पुरुषार्थी है तो पुरुषार्थियों में सबसे नंबर 1 है वो। तो 8 मणका भाई जी, वो बाबा ने अपने खुद को लिया है या आर्य समाज जी को लिया है? अच्छा, आर्य समाजी को लिया होगा, खुद को क्यों लेंगे? आर्य समाजी को लिया होगा। बाबा ने कभी कभी आर्य समाजी को ऐड कर दिया 8 में। कभी 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 राम वाली आत्मा को बोला पहले नंबर का अष्टदेव, कभी बोला वो तो भगवान पाठधारी है, कभी उसको निकाल दिया बाहर। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से कंसिडर किया। अगर राम वाली आत्मा को पहला अष्टदेव कंसिडर किया तो किसकी किसकी जटा पे बैठे हुए हैं वो? फिर शिव बाबा की जटा पे बैठे हुए हैं। फिर वो शिव बाबा को ही शंकर समझना पड़ेगा फिर संगम युग में। तो शिव बाबा जो है सुप्रीम सोल शिव, जिसमें प्रवेश करके ज्ञान सुना रहा है, तो राम की आत्मा जो है वो भी अष्टदेव में नंबर 1 हो गई, शिव का सबसे सहयोगी। और बाकी 7 इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। और राम की आत्मा जो है वो शंकर के पाठधारी के रूप में कंसिडर किया, तो आर्य समाजी वाले को भी लेना पड़ेगा। हाँ जी, बाबा कभी छोड़ देते हैं कभी ले लेते हैं ना आर्य समाज को। हाँ जी। जी, बाबा जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा धर्मराज बनकर उन बच्चों को दंड देते हैं जिन्होंने उन्हें दुख दिया। तो धर्मराज तो सबको ही सजाएं देते हैं, तो सबने दुख थोड़े ना दिया ब्रह्मा बाबा को। तो ये बात कैसे समझ सकते हैं? धर्मराज बन के तो सबको ही वो देंगे सजाएं, तो दुख तो कुछ नहीं दिया था ना। आपके अनेक जन्मों का आपको पता थोड़ी है। ब्रह्म राक्षस है वो। ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। तो पुरुषार्थी जीवन में अगर हम ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो नहीं कर रहे तो श्रीमत की बरखिलाफी हो रही है। श्रीमत की बरखिलाफी हो गई तो फटकाएगा फिर वो धर्मराज के रूप में। बाप का आज्ञाकारी बच्चा है, श्रीमत की बरखिलाफी कर रहे हो तो दुख दे रहे हो उसको। ऐसा नहीं कि रमेश भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दिया और उसकी वजह से ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक आके शरीर छोड़ दिया, वो एक ही दुख देने का निमित्त बना, तो स्थूल बात हो गई। मुरलियों की श्रीमत फॉलो नहीं करना, या तो उतनी पावर हो, योग बल की शक्ति हो, ऐसी अवस्था हो पावरफुल कि उसका पाप न चढ़े। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जलन सबकी नाई। और अगर अवस्था नहीं है फिर भी पाप करते जा रहे ज्ञान में चलते हुए, तो दुख देना हो गया ना। ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो नहीं किया तो बदला लेगा वो। देख रहा है ब्रह्म राक्षस है, सूक्ष्म शरीर है, उसको वो कहीं भी घूमता है, फिर कहीं भी घूम सकता है। हवा है, वो हनुमान है, देखता है ये क्या कर रहा है पाप कर्म। ये व्यक्ति मधुबन में बैठा है, ये माता, ये बहन, और ये श्रीमत के बरखिलाफ काम कर रही है। बाबा गुप्त हो गए तो ब्रह्मा की आत्मा तो पूरी तरीके से एक्टिव है। इसलिए बाबा ने बोला 2018 से 28 तक कृष्णपुरी है। कृष्णपुरी जो कृष्ण की आत्मा है सब जगह खेल खेल रही है अभी। उधर जगदम्बा में भी प्रवेश कर रही है, अष्टदेव में भी प्रवेश कर रही है,
और भी पाठधारियों में प्रवेश करके खेल खेल रही है। तो देख रही है ना, जो पाप कर्म करते हैं उसको भी देख रही है, जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में हिम्मत कर रहे हैं वहां भी प्रवेश करके मदद कर रही है उनको। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो जो श्रीमत की बरखिलाफी करेंगे सारे दुख देने के निमित्त तो हो गए माँ को, ब्रह्मा माँ को, उनको सत्काएगी वो संपन्न अवस्था में, जब अष्टदेव की संपन्न अवस्था में प्रवेश करके फिर उसके द्वारा धर्मराज का पहाड़ बजाती है। अच्छा भाई जी, जो नदियां है ना, किसी और का सवाल है, नदियां है ना, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो ये कौन चैतन्य में कौन है ये? गंगा, बाबा ने बोला गंगा कहाँ से निकली, कानपुर से या इलाहाबाद से? तो इलाहाबाद में गंगा का गायन है, लेकिन बाबा ने मुरली में कानपुर शब्द क्यों यूज किया? तो जरूर कानपुर से कोई ऐसी चैतन्य आत्मा है जो गंगा की पाठधारी है। तो गंगा जो है, शुरू शुरू में बाबा ने बोला जब एडवांस ज्ञान निकली, तो जो पहली पहली कन्या है जिसको सतोप्रधान अवस्था में बाबा ने ज्ञान सुनाया खुद, वो है कानपुर की सविता बहन। यमुना तो पता ही है आपको, प्रेम कांता, यमुना है प्रेम कांता। और ब्रह्मपुत्रा बाबा ने लक्ष्मी को बताया है, जो प्रेम ऊंचे कांता तो शरीर छोड़ दिया ना भाई। प्रेम कांता शरीर छोड़ दिया, तो यम की जो यमुना है वो सूर्य पुत्री है, तो तीसरे नंबर के पूर्वज के लिए भी लागू हो जाएगी यमुना। लेकिन वो तो यम है, यम की जो सिस्टर थी वो यमी थी, वही यमुना है। तो जो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा रहेगी ना, बीज बीज एक होता है पूर्वज, एक होता है बीज, बीज के लिए टैली कर सकते हैं। अभी वो कौन होगा ये तो वो पाठधारी स्वयं बताएगा समय आने पर। भाई जी, जैसे ये यमुना नदी और सरस्वती नदी की भी बात करते हैं बाबा, और गंगा नदी, तो मतलब ये आधार मूर्त में भी होगी और एडवांस में बीज में भी होगी ना, इनका भी आधार होगा ना कोई। हाँ, तो जैसे ब्रह्मपुत्रा है, तो वो तो फिर आधार हो गई, तो उसका भी कोई बीज यहाँ पर होना चाहिए ना। वही है जगदम्बा। लेकिन जगदम्बा के लिए तो बाबा ने मतलब सरस्वती नदी के बारे में बोला है। जैसे वहां पे ओम राधे मम्मा थी, तो फिर उन्हीं का प्रैक्टिकल पार्ट जगदम्बा का इनको दिया गया। जगदम्बा को सरस्वती जो है, बोलते ना बीच में ही आती है, बीच में ही वो गुप्त हो जाती है। हाँ, तो जो लक्ष्मी है वो आधार थोड़ी है, लक्ष्मी तो बीज है, विजय माला का बीज रूप मन का है वो। वो ब्रह्मपुत्र है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ से चलती है फिर जाके नीचे आती है मैदान में, जो गंगा से जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा उसके लिए ही बोला है, लक्ष्मी के लिए। वो तो बीज है, आधार का है वो। लेकिन जैसे वो बेसिक से आती है ना, बाकी नदियां भी बाबा ने बोला है, जैसे यहाँ एडवांस में अगर गंगा है, तो फिर गंगा का भी कोई आधार वहां पे हाँ, तो बीके में आधार है ना, ये आधार नहीं है ना, लेकिन क्या बीके में बीज नहीं है क्या? विजय माला से बीज नहीं आएंगे यहाँ? हाँ वो है। आधार थोड़ी है, वो आधार थोड़ी है। 10% आत्माएं जो विजय माला से आके ज्वाइन होगी, तो बीज है, जन्म देने वाले, उनको आधार कैसे कह सकते हो आप? जी भाई जी, ठीक है।
भाई जी, ओम शांति। भाई जी, ओम एक प्रश्न उठता है। तो कृष्ण बच्चा के लिए लिए बाबा ने बोला है तुम बच्चे के लिए रूखे हुए है। तो कृष्ण बच्चा तो तैयार हो जाता है, लेकिन बाबा ने ये भी बोला है जो दिल्ली के लिए, दिल्ली का सुधार सारा दुनिया का सुधार, तो वो तो जगदम्बा की लागू होता है। तो वो दिल्ली कैसे सुधार होंगे, ये मेरा प्रश्न होता है। दिल्ली कैसे सुधरेगी? दिल्ली जब बाप के साथ प्रवृत्ति में आएगी। अभी तो सिंगल है ना। बाबा ने बोला है सिंगल देवी के पुजारी रावण संप्रदाय समझो। काली की पूजा कौन करते हैं? चोर, डकैत, लुटारू काली की पूजा करते हैं, महाकाली की। तो बाबा ने बोला है जो जगदम्बा है ना, उसको ज्ञान से नहीं सुधार सकते, उसको स्नेह से सुधार सकते हैं। उसको स्नेह चाहिए। तो जब सतोप्रधान अवस्था में है तो दुर्गा है, दुर्गुणों का हरण करने वाली, और तमो प्रधान अवस्था में महाकाली है, तामसी पाठ बजाती है और असुरों का विनाश कर देती है। तो अभी तो सूर्यवंशी परिवार से कनेक्टेड नहीं है वो, लेकिन जब असुरों का विनाश करती है तो सूर्यवंशियों को प्रत्यक्ष कर देती है। तो दिल्ली के सुधार की जो बात है वो उसके आत्मा की बात है। जब उसको बाप ने जो सूर्यवंशी परिवार बनाया है उसके प्रति स्नेह उत्पन्न होगा तो वो अपना कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी भी वो अपना कार्य कर रही है क्या? असुरों के विनाश की पूरी तरीके से नहीं कर रही है, थोड़ा थोड़ा तो कर ही रही है। अभी भी असुरों को इकट्ठा होके उनका विनाश चल ही रहा है। लेकिन जब पूरी तरीके से उसके बुद्धि में बैठ जाएगा कि मेरा ये रोल है, मुझे ये प्ले करना ही करना है, तब वो शंकर की नंबर 1 सहयोगिनी बन जाएगी। क्योंकि शंकर का काम है विनाश। परमात्मा पाठधारी खुद विनाश करता नहीं है, शक्तियों के द्वारा ही संहार का पाठ बजाता हूं। तो शक्तियों में मुख्य शक्ति है जगदम्बा। जब ये अपना कार्य वो करना शुरू करेगी एडवांस पार्टी में, तो बाप की सहयोगिनी बन जाएगी, सहयोगिनी प्रवृत्ति में आ जाएगी। सहयोगिनी बनी तो सुधार हो गया। तो फिर असुरों का विनाश हो जाएगा, छटनी हो जाएगी, कचड़ा साफ हो जाएगा। और लक्ष्मी आने से पहले कचड़ा साफ किया जाता है घर में से, तो लक्ष्मी आ जाएगी। फिर ज्ञान का कलश लक्ष्मी के देने के निमित्त बनेगी और सारे विश्व का सुधार हो जाएगा। तो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा वाली है सोल, वो तो जगदम्बा में प्रवेश करती है ना, तो वो तो धर्मराज का पाठ भी बजाती है। तो दोनों इकट्ठे तो काम करते हैं। तो जगदम्बा तो नहीं, दोनों एक काम नहीं करते। ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा की सोल तीसरे नंबर के अष्टदेव में प्रवेश करके संपन्न अवस्था में धर्मराज का पाठ बजाती है। धर्मराज का पाठ बाद में बजता है और महाकाली का पाठ पहले बजता है। महाकाली का पाठ तो अभी बजना चाहिए 28 तक। धर्मराज का पाठ जब वो जो अष्टदेव संपन्न बनता है, उस संपन्न अवस्था में ब्रह्मा की आत्मा उसमें प्रवेश करके मार 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 लगाती है। फिर हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। 1 सेकंड में ऐसी भयानक सजाएं अनुभव करेंगे, जन्म जन्मांतर की सजाएं अनुभव करेंगे। ऐसी हालत हो जाएगी। तो दोनों अलग अलग पार्ट है। वहां तो उनका पद नीचा करने का काम कर रही है बस। ये क्लियर कट ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाएगी कि ये राक्षस है और ये देवता है।
क्लियर हो जाएगा, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। उनका पद नीचा करने का काम कर रही है बस। लेकिन धर्मराज के द्वारा जो सजा है वो अलग पार्ट है, पद का विनाश करती है महाकाली बनती है। तो ऐसा थोड़ी एक तरफ धर्मराज का और दूसरी तरफ महाकाली का पाठ, ये बहुत अजीब का, अजीब दोनों है। तरफ से। देखो, इसलिए तो सूर्यवंशी बन जाओ सब लोग जल्दी जल्दी। सूर्यवंशियों के दो ही गुण है, नष्टो मोहा और सच्चाई सफाई। भाई जी आदि से अंत बोला है ना, तो डंडे जैसे किसको आदि पढ़ते हैं? डंडे उसको पढ़ते हैं जो नष्टो मोहा नहीं बन पाते हैं। तो उसको कोई छिलका मोटा रहता है ना, अभी कोई कोई बीज होते हैं, जैसे मूंग की दाल है, मूंग की दाल का छिलका है और चने की दाल का छिलका है। मूंग की दाल को भिगो के रखो आप, 1 घंटा 2 घंटा भिगोने से भी बस काफी है। और चने की दाल को भिगो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, रात भर भिगोनी पड़ती है। चने की दाल हो, उड़द की दाल हो, जिसका मोटा छिलका है ना उसको ज्यादा टाइम लगता है, और फिर भी मोटा छिलका उतार नहीं पा रहा है, अभी सूर्यवंशी तो बनाना है उसको भी, तो फिर उसको डंडे से कुटाई की जाती है। तो धर्मराज का डंडा चलता है उसके ऊपर, मार मार के, ऐसे नहीं सुधर रहा है, ज्ञान के आधार से नहीं सुधर रहा है तो मार मार के कुटाई। ऐसी ऐसी जीवन में परिस्थितियां आएगी, ऐसी मार पड़ेगी कि उसका देहाभिमान उतर जाएगा। बस कर भैया, अय्यप्पा, आई, डंडा पड़ता है ना, आई अप्पा, तो वो अय्यप्पा का मंदिर बहुत फेमस है दक्षिण में। डंडे मारे हैं धर्मराज ने, इसके लिए वो अय्यप्पा स्वामी, उसकी पूजा होती है मूर्तियों में। तो वो मार खा खा के फिर वो छिलके उतर जाते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सारे भाई जी लेट हो गई आज, मैंने अभी ज्वाइन हुआ। एक प्रश्न है भाई जी, जैसे विदेशियों ने, साउथ अफ्रीकन ने, जैसे अमेरिका, रशिया, ऐसे देशों ने, ईरान, इराक जैसे देशों को ऐसा युद्ध के माहौल में हिंसा को अपनाते हुए मनुष्यों को इतना हिंसा कराते हैं, जैसा मानवता, दया, धर्म कुछ भी नहीं, ऐसा हिंसक बनते हैं। वो राजा ही करते हैं, लेकिन राजा ही यहाँ ही बाप से लेते हैं ना भाई जी, विदेशियों ने भी उनको इतना हिंसक, एक मनुष्यों के जानवर के जैसे उसके व्यवहार करना, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसे ब्राह्मण के दुनिया में इसका शूटिंग कैसे होता है? ऐसा हिंसक हिस्ट्री में देखे जाए तो विदेशी धर्म, स्वदेशी विधर्मी तो ऐसे नहीं करते, इसमें इतना तो हिंसक नहीं बन पाए। लेकिन विदेशियों ने अमेरिकन, रशियंस, फ्रेंच ऐसे देशों ने इतना हिंसक हमको हिस्ट्री में देखे तो मिल जाते हैं। सम्राट अशोक कब हुआ? सम्राट अशोक कब हुआ पता है आपको? नहीं भाई जी, ठीक से नहीं पता, मैंने हिस्ट्री थोड़ा द्वापर युग में हुआ, द्वापर युग में बुद्ध आने के बाद, और इतनी हिंसा की, बाद में उसको वैराग्य आ गया, फिर वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली उसने जी। आप तो चाहे भारत के राजा हो, चाहे स्वदेशी हो, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शस्त्र तो उठाना ही पड़ा। इसका शूटिंग कैसे होता है? बाबा ने बोला यहाँ काम विकार की हिंसा करेंगे तो वहां स्थूल हिंसा करेंगे, यहाँ काम कटारी चलाएंगे तो वहां स्थूल हिंसा करेंगे। संगम युग में शूटिंग होगा। अभी राजाओं के ऊपर तो अपनी मातृभूमि का रक्षा करने का भी तो दायित्व होता था। शत्रु आक्रमण करेगा तो रक्षा तो करनी ही पड़ी।
और जो विधर्मी है, आप तो सिर्फ अमेरिका, फ्रेंच इनकी बात कर रहे हो, क्या मुसलमानों ने हिंसा नहीं की? उनसे आती हिंसा की। वो तो मुसलमानों गर्दन भी गर्दन वो के भी ऊपर तलवार रख के, वो भी नहीं, वो ही उन्होंने ही हिंसा अति में गर्दन के तलवार रख के कन्वर्ट कराते थे। उन्होंने तो, आज भी उनका नारा है, सर तन से जुदा। सुना है नारा? जी। हाँ, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। उनके खिलाफ एक बात बोलेंगे तो नारा है उनका, कोई भी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सर तन से जुदा। तो हिंसा जो है अति की, वो तो इन मुसलमानों ने लाई। और ये मुसलमान, ये शुक्राचार्य की संतान। और शुक्राचार्य किसका गुरु था? देवताओं का या दैत्यों का? दैत्यों का गुरु। राक्षसों का। दैत्यों का। दैत्यों का। तो यहाँ भी कोई शुक्राचार्य होगा ना, इस्लाम धर्म का अष्टरतन, और उसका भी कोई पूर्वज शुक्राचार्य का शूटिंग कर रहे, तो उससे जो भी संतानें पैदा होती है वो सारे दैत्य है। तो यहाँ इन्होंने संकल्पों से हिंसा की होगी, वाचा से हिंसा की होगी आती की। तो वहां स्थूल हिंसा पे उतर आ जाते हैं। तो देवाचार ऐसे से इस धर्म की स्थापना जो हुई। विधर्मी है, देवाचार से। उन विधर्मियों से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, सूर्य सीधे सीधे ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जो भारतवासी राजा है, उनको भी शस्त्र उठाने पड़े इन राक्षसों से। वही देवासुर संग्राम जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, वो वास्तविक रीत्या संघ में भी शूटिंग की बात है। और हम पर चिंतन क्यों करें? हम अपने आप को देखें कि क्या शूटिंग पीरियड में हम हिंसा नहीं कर रहे? बाबा ने कौन सी हिंसा बताई है? हम हिंसा करते हैं तो वहां द्वापर युग कलयुग में जाके भी हम भी हिंसक बनेंगे। ये तो गौतम बुद्ध 2250 साल पहले, मतलब द्वापर युग चालू होने के 250 साल बाद आए थे महात्मा बुद्ध। और उसके पहले ही नर बलि की परंपरा चालू हो गई भारत में, नर बलि की प्रथा। सिद्धार्थ राजकुमार, उनका जन्म भारत में हुआ है, भारत की भूमि पे हुआ है। और उस समय वो ऐसा ये था कि नर बलि की प्रथा शुरू हो चुकी थी, परंपरा। द्वापर के आदि में ही ये हालत थी। ऐसे देखे तो भारत में जितना हिंसा होती है उतना विदेशों से में नहीं होती है, उतना सारा यहाँ ही होती है। अच्छा, अभी आपने चेंज कर लिया, पैतरा बदल लिया। लेकिन ऐसा ही यहाँ ही शूटिंग करते हैं ना भाई जी, बाप के बच्चे बनकर भी, ब्राह्मण बन के। तो यहाँ ये धर्म युद्ध कर्म युद्ध की भूमि है, ये कुरुक्षेत्र। भारत में ही भगवान आते हैं। उत्तर भारत में ही धर्म युद्ध का खेल देखना मिलता है। तो सबसे ज्यादा संकल्पों का खून खराबा यही होता है। ये महाभारत गृह युद्ध है, या संकल्पों से एक दूसरे के ऊपर जो संकल्पों का खून बहेगा इतना आती में, अभी बह रहा है। जो जितने यज्ञ कुंड के नजदीक है, जब 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी, संकल्पों का खून नहीं बहेगा? बहेगा, ब्राह्मण परिवार के अंदर भी बहेगा। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी, बाबा ने मुरली में बोला कि जो वृंदा का पति था जलंधर राक्षस, उसे वृंदा की पवित्रता की शक्ति जब तक मिलती रही तब तक जलंधर राक्षस का भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन जब वृंदा बेविचारणी बनी तो जलंधर भी धराशायी हो गया। इसका कैसे समझेंगे बेहद में अर्थ? तो वृंदा कौन है? जगदम्बा है। हाँ जी। जलंधर कौन है?
जलंधर का तो नहीं पता मुझे, कोई ज्ञान जल, ज्ञान जल को धारण ज्ञान जल के अंदर रहने वाला, जो ज्ञान जल के अंदर रहने वाला जलंधर है। तो जिसने ब्रह्मा को रख लिया। तो जो राम वाली आत्मा है उसकी सहयोगिनी वृंदा है। 97, 98 तक सहयोगिनी थी क्या? थी 98 तक तो थी ना। तो उसका तो बाल भी बाका नहीं हुआ। जब व्यभिचारिणी बनती है तब सारा परिवार बिखर जाता है, बाबा को जेल हो जाती है। अभी आप बोलेंगे जलंधर तो राक्षस था। हाँ जी हाँ जी। राक्षस मतलब बात राक्षस की नहीं है, बात राक्षसी वृत्तियों की है। भाई जी एक प्रश्न, जगदम्बा ने स्नेह से वापस आते बोल के बोल रहे ना आप, स्नेह से बोले तो वाइब्रेशंस दे के स्नेह देना कैसा? तो उसके अंदर ज्ञान तो बड़ा है ना, बाबा ने बोला उसके जैसा ज्ञान कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ ज्ञान में जी। अरे ये माइक किसने चालू रखा है? ज्ञान में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ज्ञान तो बहुत है, जिसके पास ज्ञान बहुत है उसको ज्ञान सुनाने जाएंगे, उसको वो सुधरने वाला नहीं है, आपकी बात मानने वाला नहीं है। उसको चाहिए स्नेह, प्यार, सच्चा। तो जो उसके कनेक्शन में आएंगे वो आत्माएं वो स्नेह की भूखी है, उससे परिवर्तन हो सकती है। प्रकृति तो जड़ बुद्धि है। तो जगदम्बा माँ को नजदीक जाने वाला से ही स्नेह हो जाते है ना, ऐसा ही है ना? स्नेह हो जाता है नहीं, स्नेह से वो परिवर्तन हो सकती है। कोई माइक किसने चालू किया है? कौन है ये? मेरा वाला शायद। नहीं नहीं, ये कौन है एम करके? स्नेह से परिवर्तन हो सकती है। जो नजदीक जा रहे वो क्या परिवर्तन कर पा रहे? वो तो उल्टा। ऐसा नहीं, आपने बोला ना ज्ञान से नजदीक जाते हैं माँ का अट्रैक्ट होकर, स्नेह भी हो जाता है, ऐसा हो सकते है ना? अरे मैं बोल रहा हूँ आज जो उसके नजदीक जा रहे वो उसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ी जा रहे, वो तो उसके अधीन हो रहे। उसका परिवर्तन करने के लिए उसको कोई जाके ज्ञान सुनाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, स्नेह के आधार से ही परिवर्तन होगा। अभी तो विधर्मी बच्चे जाके चिपक रहे और उनको परिवर्तन करने के निमित्त सूर्यवंशी बच्चे बनेंगे। भाई जी ऐसा बोले तो बाय 2028 अभी कौन कौन माँ के पास जाके चिपक जा रहे वो सब लोग विनाश हो जाते। बाद में वो विनाश होने के बाद ही माँ को स्नेह मिलता है, ये एडवांस नॉलेज आत्माओं से। एम आई करेक्ट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा ने फॉर्मूला दिया है, हर व्यक्ति एक जैसा थोड़ी है। बाबा ने फॉर्मूला दिया है, उसका परिवर्तन स्नेह से हो सकता है। कोई जाते थे आज से 10 साल पहले 15 साल पहले भी उनको जाके ज्ञान, जहां वो रहते थे वहां जाके उनको ज्ञान सुनाने के लिए जाते थे, तो उससे बोलते थे चलो आप फिर से बाबा के पास आओ, वो थोड़ी आती थी। तो बाबा ने बोला वो ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगी। अरे माइक बंद करो ना आप लोग,
क्यों माइक चालू कर रहे हो? कितना आवाज आ रहा है जोर जोर से? माइक क्यों चालू कर रहे हो बार बार? तो बाबा ने बोला ज्ञान से परिवर्तन नहीं होती है, वो स्नेह से परिवर्तन होती है। तो जाके उसको जाके ज्ञान सुनाओगे तो फायदा नहीं है। अभी जिसके कनेक्शन में आएगी, जो जैसा स्नेह देगा, तब जाके वो सूर्यवंशी परिवार के तरफ परिवर्तित हो जाएगी। ये बात बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला दिया है। अभी कौन करेगा, कौन आएगा कनेक्शन में, कैसे होगा, ये तो समय बताएगा। जी भाई जी, थैंक यू। भाई जी, आदि से अंत बोला है ना, तो जैसे आदि में संगम की शूटिंग होती है ना 36 से 46 तक, तो ऐसे ही 18 से लेकर 28 तक भी ऐसे ही होगा क्या? मतलब संगम की शूटिंग होगी क्या फिर से? हाँ जी, बाबा ने यहाँ तक बोला है कि ये 10 साल में 5000 साल का ड्रामा का शूटिंग होगा पूरा। तो ये तो 2 बार शूटिंग हो गई ना भाई जी, पहले आदि में हुई तो फिर से होगी वही सब चीजें। फिर क्या, आदि सो अंत फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला तो टैली होगा। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बाबा भाग गए, कृष्ण वाली आत्मा, वैसे अभी भी शरीर किसका हो गया? कृष्ण की आत्मा का, अभी भी चले गए। तो जैसे आदि में तो राम फेल हो गया ना, जगदम्बा में भी शिव की प्रवेशता हुई और साक्षात्कार भी होते थे आदि में, तो फिर अभी भी ऐसी शूटिंग हो रही है क्या? नहीं, सेम टू सेम थोड़ी होता है, लेकिन उसके जैसे होगा। जैसे दो माताओं के द्वारा बाद में ज्ञान सुनाना शुरुआत कर दिया, तो हो सकता है जगदम्बा फील्ड में आके ज्ञान सुनाना शुरुआत कर दे। वेट फॉर राइट टाइम। तो अभी साक्षात्कारों की तो बात नहीं है ना भाई जी उस समय? नहीं नहीं, अभी कहा साक्षात्कार। ऐसे एज इट इज जैसे चीजें वहां हुई वैसे एज इट इज नहीं होगा। अभी तो ज्ञान अपनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंच गया, अभी कहा साक्षात्कार की बात। हाँ, जो साक्षात्कारों की लीला होगी, तो बाबा ने बोला है आदि सो अंत, तो वो फिर 2036 की बात है। साक्षात्कार की चाबी बाप ने अपने पास रखी हुई है। ठीक है भाई जी। अच्छा, एक सवाल और था कि जैसे शिव इस सृष्टि पर 100 साल के लिए आते हैं ना, मतलब कि संगम युग में 100 साल के लिए आते हैं, तो 2036 तक पूरे हो जाएगा संगम युग। तो उसके बाद में फिर क्या सिचुएशन रहेगी? मतलब क्या सब तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, या मतलब कैसे क्या होगा? तो विनाश होगा, तो सारी प्रकृति तहस नहस हो जाएगी, प्रकृति के पांच तत्व। और बाबा ने बोला है शरीर दब जाएंगे बर्फ के नीचे। तो धीरे धीरे जो जो आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी चैतन्यता को, निराकारी स्टेज को हाईएस्ट ये करके वापस प्राप्त कर लेगी, बर्फ हटाएगी अपने इसका और विचरण करना चालू कर देगी। तो ये सारा प्रोसेस होते होते और प्रकृति के पांच तत्वों का रिजुनवेशन होना चालू हो जाएगा। जैसे पहले अष्टदेव 108 धीरे धीरे अपने वाइब्रेशन से प्रकृति को परिवर्तित करेंगे। हरा भरा स्वर्ग की दुनिया होगी, तो प्रकृति भी पूरी अपनी स्वतः प्रधान अवस्था में होगी। तो ये सारी प्रोसेस में ये जो भी
डिमोलिशन हुआ है, विनाश हुआ है, ये सारी प्रकृति उसका रिजुनवेशन होने के लिए 2076 तक 40 साल का टाइम बोला है। तब तक नंबरवार जो सारे है वो सारे अपने शरीरों को फिर से धारण कर लेंगे। कितने धारण कर लेंगे अपने शरीरों को? 4.5 लाख। 40 साल के समय लगेगा। ये भी तो सजा है, बर्फ के नीचे दबना।